राम राम जी, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है, क्योंकि आने वाले अक्टूबर के महीने से प्रदेश में बिजली जलाना महंगा हो जाएगा, यानी कि बिजली बिल में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है एमपी में अक्टूबर के महीने से। और उत्तर प्रदेश के शहरों में दौड़ेंगी 1225 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें। लखनऊ को सबसे ज़्यादा 300 बसों की सौगात मिली। अब ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए भी एक काम की खबर सामने आ रही है। कुछ ही दिनों में अब रेलवे के जनरल कोच में भी सफ़र करने वाले लोगों को सिर्फ 80 रुपये में गर्मा गर्म और भरपेट खाना मिलने वाला है। खाने की थाली में 4 रोटियां या 2 पराठे, दाल चावल सब्जी और दही जैसी चीज़ें शामिल हैं, जबकि यही थाली स्टेशन से खरीदने पर 70 रुपये की मिलेगी और ट्रेन के अंदर 80 रुपये की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बछड़वा में प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है। यहाँ 26,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया जा रहा है और यह पूरा प्रोजेक्ट 104 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। इस बड़े कदम से करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिसमें ऑटोमोबाइल, डिफेंस और खाने पीने की चीज़ें से जुड़े हुए उद्योग भी शामिल किए जाएंगे। इधर भ्रष्टाचार की फूल खोलते हुए मिर्जापुर की इस खबर को देखिए। यहाँ पर 64 करोड़ की लागत से बना ओवरब्रिज महज 7 महीनों में पहली बारिश में ही धंस गया। हालात को देखते हुए आवागमन को रोक दिया है और मरम्मत का काम, जांच का काम दोनों शुरू कर दिया है। जबकि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी 15 लाख की लागत से लगाई गई नई फैंसी LED स्ट्रीट लाइटें उद्घाटन से पहले ही हाँपने लगी। हाल यह रहा कि कई जगह पर ये लाइट बंद पड़ी हैं तो कहीं से गायब हैं या पेड़ों से ढकी हुई हैं। अब नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में तकनीकी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। राज्य सरकार ने 500 करोड़ के AI मिशन को स्वीकृति दे दी है। इस मिशन के तहत छात्रों, सरकारी कर्मचारी और युवाओं को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस तकनीकी को गांव तथा छोटे छोटे शहरों में पहुंचाया जाएगा। शिक्षा जगत में देखिए, नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे सामने हुए। चार्जशीट के अनुसार परीक्षा से 3 दिन पहले ही प्रश्न लीक हो गए थे और उन्हें व्हाट्सएप, टेलीग्राम व ऑफलाइन क्लास के जरिए छात्रों तक पहुंचाया गया था। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो बिहार के सीतामढ़ी में साल 2028 तक बनेगा माता जानकी का भव्य दिव्य मंदिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। तो देखिए, यूपी के मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर फूल बरसाए। इसी के साथ राजधानी दिल्ली में भी CM रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों पर फूल की बारिश की और रेखा गुप्ता बोली, धन और सुविधाओं की नहीं होने देंगे कमी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अब सिर्फ 3 घंटे में आपके घर पहुंचेगा LPG सिलेंडर। इंडियन ऑयल ने वाराणसी में यह नई सुविधा शुरू कर दी है। ध्यान दीजिए, यहाँ बात हमारे पुराने 14 किलो सिलेंडर घरेलू सिलेंडर वाले की नहीं हो रही, बल्कि यह नई और हल्के कॉम्पोजिट सिलेंडर की बात हो रही है, जो पूरी तरह से पारदर्शी होते हैं। यानी कि इससे आप देख सकते हैं कितनी गैस बची हुई है और किचन के फर्श पर दाग
भी नहीं छोड़ते। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसे मंगवाने के लिए कोई महीने या साल की पाबंदी नहीं है। जब आपकी आवश्यकता है तब आप इसे बुक कर सकते हैं। इसी बीच जानते हैं आज के ताज़ा सोने चांदी के भाव। ध्यान दीजिए, सोने की कीमत पिछले 5 दिनों में 7,064 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और आज वर्तमान में 24 कैरेट शुद्ध सोने का दाम 1,59,621 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। इसी के साथ चांदी भी कुछ दिनों में 14,000 से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है और आज 1 किलो चांदी 2,31,000 पर पहुंच गई है। आगे उत्तर प्रदेश वालों के लिए शुभ समाचार सामने आया। उत्तर प्रदेश में 18 कुरुकुलम आयुर्वेद कॉलेज खोले जाएंगे और 10वीं पास छात्रों को बिना नीट के डिग्री दी जाएगी। चलिए अब कुछ राजनीति हलचल भी देख लेते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले आरएसएस की विचारधारा नहीं बदली है, उनका मकसद देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा है गुंडा। और अब हमारी सरकार ने यूपी से माफिया साफ कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सुखबीर बादल, पंजाब में दोबारा खाली बीजेपी गठबंधन के संकेत। केजरीवाल बोले ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। किसान मजदूर मोर्चे की 13 अगस्त को चंडीगढ़ में अहम बैठक होगी। इस बैठक में एमएसपी और मुआवजे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही अगले आंदोलन पर फैसला भी लिया जा सकता है। इसके अलावा पंजाब के अमृतसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक दिन में विवाद सुलझेंगे, बैंक रिकवरी के केस खत्म होंगे और लोगों को कोर्ट के चक्कर से राहत मिलेगी। इसी के साथ हिमाचल हाईकोर्ट में 388 पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिसमें 10 अगस्त से 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और क्लर्क के 141, स्टेनोग्राफर के 79 पद शामिल हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक SBI में भी जूनियर एसोसिएट ग्राहक सेवा और बिक्री के 1538 पदों पर भर्ती निकली है। ध्यान देनी बात यह है कि ये भर्ती केवल SC, ST और OBC वर्गों के लिए है। आवेदन के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और 27 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो राजस्थान के अलवर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को आएंगे। यहाँ पर अमित शाह सरसा डेयरी नए प्लांट सहित कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और विजयनगर ग्राउंड पर उनकी जनसभा भी की जाएगी। इधर ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं में सबसे लोकप्रिय नेता, यह सर्वे से पता चला है। दरअसल सी वोटर के सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 39.8% युवाओं ने PM को चुना है, जबकि राहुल गांधी को 27.9% युवाओं ने चुना है। तो बिहार में सड़क और पुलों पर बिछेगा जाल, नरवार देगा 21,000 करोड़ का फंड। बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 12 अगस्त से भारतीय व्यापार महोत्सव की शुरुआत होगी। इस महोत्सव का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसका उद्देश्य देश के निर्माताओं और व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर एक बड़ा मंच प्रदान करना है। अब अंत में एक शुभ समाचार सुन लीजिए। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा सफलतापूर्वक चल रही है। अब तक उत्तराखंड में 2,19,70,000 से अधिक शिव भक्त सकुशल लौट चुके हैं। तो बस आज की सभी खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। राम राम।